जीजू आपका फोन। रिलैक्स छोटे, वाटरप्रूफ है। अरे वॉट जीजू, रिलैक्स, वाटरप्रूफ है। मेरा बार गल गया। क्या जीजू, ये वाटरप्रूफ नहीं है? आज से बार भी वाटरप्रूफ। हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये ऐड देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा हुआ है। लेकिन कुछ महीने पहले जब मैंने इस ऐड को देखा तो मेरे दिमाग में 3 सवाल आए। पहला तो ये कि जब ये साबुन इस्तेमाल हो जाएगा तो ये जो प्लास्टिक कवर है ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, और अगर हाँ तो क्या ये प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकेगी? मतलब बेसिकली ये जो कवच हमें दिया जा रहा है साबुन को गलने से बचाने के लिए, इसका होगा क्या साबुन जब ख़त्म हो जाएगा? तो ये मेरे मन में सवाल आया। फिर मुझे याद आया कि हमारे घर में भी ये साबुन इस्तेमाल होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के घरों में इस्तेमाल होता हुआ, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर साबुन है और बहुत पुराना साबुन भी है। तो मैंने अपने किचन में जाके देखा और हमारे यहाँ यूज़ होता ही था। तो उसमें जो सेंटर का हिस्सा होता है वहाँ पे साबुन के साथ साथ प्लास्टिक की जो लेयर होती है वो भी गायब थी। साबुन के टुकड़े हो चुके थे और जब मैंने उन टुकड़ों को उल्टा करके देखा तो प्लास्टिक के भी उस पर टुकड़े हो चुके थे। वो बस चिपकी हुई थी साबुन से। जिस पानी से बचाने के लिए ये प्लास्टिक इस साबुन पे लगी थी वो खुद उसी पानी के कारण टूट रही थी। तो अगर मैं उसे वहीं के वहीं छोड़ देती तो जैसे बीच का हिस्सा प्लास्टिक का गायब हो गया, गायब तो नहीं हुआ, कहाँ गया हमें पता है, वो बर्तन धोते वक्त उसी में निकल गया उधर से ही पानी में, और ये बाकी प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं वो भी वहीं जाते। तो इसलिए मैंने इनको निकालने का डिसाइड किया। कुछ प्लास्टिक के टुकड़े तो साबुन पर से आसानी से निकल गए, पर कुछ को निकालने में बहुत दिक्कत आई। कुछ जगहों पे तो प्लास्टिक इस तरह से घिस गई है और साबुन से इस तरह से चिपकी है कि उसे वहाँ से हटाना भी मुमकिन नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने एक एक प्लास्टिक का टुकड़ा इस साबुन पर से हटाया है, पर अब ये कचरा मेरे पास इकट्ठा हो गया है और इस प्लास्टिक को रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता, मतलब कंप्लीट वेस्ट। आ जाते हैं हम अपने 3 सवालों के, उनका जवाब हमारे सामने है। ये साबुन इस्तेमाल हो जाने के बाद कुछ प्लास्टिक शायद रह जाती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक तो पानी में ही बह जाती। जिस हिसाब से आप प्लास्टिक देख सकते हो ये बहुत पतली प्लास्टिक है, इसके रिसाइकिल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके पीसेस इतने छोटे हैं। लेकिन ये जो साबुन गलने की जो परेशानी है वो तो जेन्युइन है। तो ऐसा क्या तरीका है कि साबुन भी ना गले और जो ये प्लास्टिक है ये पानी का हिस्सा भी ना बने? एक बात बताइए मुझे, घर में और कहाँ कहाँ साबुन इस्तेमाल होता है? बाथरूम में इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और वॉश बेसिन में। तो वहाँ हम लोग साबुन को गलने से कैसे बचाते हैं? क्या वहाँ पे भी आप कोई वाटरप्रूफ साबुन का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अभी शायद मार्केट में आया नहीं है, और अगर आ जाए तो शायद हम लोग उसे इस्तेमाल करने से गुरेज भी नहीं करेंगे। पर अभी तो फ़िलहाल नहीं आया है और अभी हम लोग नॉर्मल साबुन ही इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ हम पानी से उसे गलने से कैसे बचाते हैं? हमारे घर में हम रनिंग वाटर, जब पानी चल रहा होता है उससे दूर रखते हैं साबुन को, जिससे पानी पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो नहीं गलेगा। सिंपल इज़ दैट। तो वही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो साबुन है हम इसलिए नहीं लाए थे अपने घर में क्योंकि हमें साबुन गलता बहुत है, तो इसलिए हमें ये वाटरप्रूफ वाला साबुन चाहिए। हम ये सोच के नहीं लाए थे। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही विम साबुन ही आया है, यही इस्तेमाल हुआ है बहुत सालों से। तो जब चेंजेस भी करे कंपनी ने साबुन में तो हम लोगों ने इतना नहीं ध्यान दिया, और इसी तरह काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं और जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। साबुन 4 दिन कम चलाया जा सकता है, पर एक बार प्लास्टिक पानी में चली गई तो हम उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते। इसलिए जागो ग्राहक जागो।